वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रमन झा। आज आप लोग के साथ में स्क्वायर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, स्क्वायर क्या बोलता है कि सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है स्क्वायर में कि 1 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर कंठस्थ होनी चाहिए। क्यों कंठस्थ होनी चाहिए? तो कैटेगराइज है स्क्वायर का। कैटेगराइज क्या है पहले ये समझिए आप। कैटेगराइज क्या हम बोल रहे हैं, जब हम लोग 1 से लेकर के 3 तक का स्क्वायर निकालते हैं तो ये सिंगल डिजिट आता है। सिंगल डिजिट आता है ये यदि आपको पता होगा तो एरर नहीं मारेगा क्वेश्चन आपका कि आपका 5 डिजिट का आएगा कि 6 डिजिट का आएगा, आप आसानी से पता कर सकते हैं। 4 से लेकर के 9 तक का जब स्क्वायर निकालते हैं तो ये डबल डिजिट आता है आपका, ये डबल डिजिट आता है। हम जब 10 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 3 डिजिट का नंबर आता है, ये 3 डिजिट का नंबर आता है आपका। 32 से लेकर के यदि हम 99 तक निकालते हैं तो ये 4 डिजिट आता है, ये 4 डिजिट का नंबर आता है। फिर जैसे हम 100 से लेकर के 316 तक का जब स्क्वायर आता है तो ये 5 डिजिट का आता है, ये 5 डिजिट का नंबर आता है। और 317 से लेकर के 999 तक ये 6 डिजिट आता है, ये 6 डिजिट का स्क्वायर आता है मेरा। यदि ये कैटेगराइज हम पकड़ लिए तो मेरा काम थोड़ा आसान होता है। क्या कि जैसे बड़े नंबर के स्क्वायर निकालेंगे तो वो 5 डिजिट आएगा कि 6 डिजिट आएगा, तो ये हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेथड क्या होता है इसका। मेथड कैसे यूज करते हैं लोग, ये देखते हैं। तो मेथड कैसे यूज करते हैं, इस चीज को यूज करने के लिए क्या बोलता है कि एक चीज देखिएगा क्या कि मुझे एक सिंपल सा आप एक लॉजिक बताएंगे क्या कि जैसे हमने ये लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? होता है। यदि हमने बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? तो क्या बोलेंगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, होता है? ये होता है। इन दोनों स्क्वायर के बीच में लॉजिकल रिलेशन क्या है? लॉजिकल रिलेशन दोनों के बीच में क्या है? नॉट फॉर द मैथमेटिकल रिलेशन, लॉजिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन तो आप तुरंत बता दीजिएगा हमको क्या कि a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा कर दीजिए, इतना आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल रिलेशंस क्या होगा ये मुझे बताएंगे आप। तो लॉजिकल रिलेशन क्या है वो चीज देखिएगा, यहाँ कितना सिंपल लॉजिकल रिलेशन है और इसी के बेस पे हम बड़े से बड़े डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है आपका कि जैसे यहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं तो क्या कर रहा है, a जब अकेला आया तो वो स्क्वायर हो रहा है, उस तरह b जब अकेला आया तो वो भी स्क्वायर हो रहा है। लेकिन जैसे दोनों मिला, a और b जैसे मिला तो मल्टीप्लाई करके डबल हो जाता है। नहीं, सिंपल सा देखिए, a अकेला है तो स्क्वायर, b भी अकेला आया तो स्क्वायर, c भी अकेला आया तो स्क्वायर आया ना। अब देखिए a b के साथ मिला तो मल्टीप्लाई करके डबल, b c से मिला तो मल्टीप्लाई करके डबल, और c a से मिला तो मल्टीप्लाई करके डबल हो जाता है। नहीं हो रहा है? तो इसी फंडामेंटल को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो स्टेप दिखाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे निकालना हो, जैसे 43 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या बोल रहा है, वर्क ऑलवेज राइट साइड। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है ना, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो तो कितना देगा? 9 देगा। देगा नहीं, कैरी तो नहीं है यहाँ। सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है कि 2ab यानी 2 गुणे 4 गुणे 3, तो ये कितना देगा? 24। 24 का 4 कैरी हो गया 2। और थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि जैसे ये 2 डिजिट का नंबर में दूसरा डिजिट खत्म हुआ, दूसरा स्टेप खत्म हुआ, मतलब ये खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर कर दो और साथ में जो आपका कैरी है उसको यूज कर दो। ये कितना देगा? 16 और 2 18, ये मिला। अब क्या बोलता है, आंसर जो लिखना है
वो बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है, ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो क्या दिखाएगा 1849, यही मेरे लिए आंसर्स को छोड़ दिया। ये इसका मेथड है। अब आप क्या बोलेंगे, इतना लंबा बनाएंगे सर, उससे अच्छा गुना नहीं कर लेंगे? नहीं बाबू, इतना लंबा नहीं बनाना है। क्या करना है, देखो क्या करना है। अब इसको यूज करते हैं। करना क्या है देख लो आप, कितना फास्ट आप बना सकते हो। अब यहां थोड़ा समझोगे आप, हम कैसे स्टेप कर रहे हैं उस चीज को आप समझोगे। जैसे मैंने बोला कि 46 का स्क्वायर करना, आपको 46 का स्क्वायर करना है, तो क्या बोल रहा है, पहला स्टेप क्या करो, 6 का स्क्वायर करो, कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 का 6 कैरी हो गया 3। ये पहला स्टेप कर दिया हमने, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि यहां पर जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी डिजिट है ना, यहां पर सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या बोला, जितना भी यहां डिजिट है सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी 4 गुना 6 गुना 2, 4 6 20, यानी 4 6 कितना 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 कितना 48, 48 और कैरी कितना था 3, 48 3 51, 51 कैरी हो गया 5। अब इसको हटा लो। अब 4 का स्क्वायर 16 और 5 21, यानी 2116, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 46। आसान है। अच्छा, और एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल आपका हमने क्या किया, 63 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना 9। सेकेंड स्टेप में क्या बोले, जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18 2 जा 30, 18 2 जा 36, 3 हो गया कैरी, इसको हटा दिए। 6 का स्क्वायर 36 और 3, 36 और 3 39। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ क्लियर हुआ? फिर क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए मुझे बोल रहा है 74 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 7 4 28, 28 दूनी 56 और 1 57, यानी 57, 57 का 7 कैरी कितना 5, 7 का स्क्वायर करो कितना 49 और 5, 49 5 कितना 49 1 50, 50 प्लस 4 54 76। क्लियर है? कुछ क्लियर है? फिर से देखो आपका 86 का स्क्वायर कितना देगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, कैरी कितना 3, 8 6 जा 48, 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 कितना होगा 48 इंटू 2 कितना 96, 96 प्लस 3 99, कैरी कितना 9, इसको छोड़ दिए। 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 9 7396, क्या मिला 7396। ये कहलाता है इसका स्क्वायर निकालना। एक मेथड तो ये है ना, एक मेथड पे हम लोग काम करते हैं, तो ये स्क्वायर है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है ना, कुछ और भी चीज यूज कर लेते हैं, कुछ और भी बेस मेथड पे भी काम करते हैं स्क्वायर निकालने। देखिए बेस मेथड पे किस तरह से वर्क करते हैं, बेस मेथड पे कैसे काम करते हैं। देखिए हम लोग बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन में देखे थे, तो यहां पर भी हम बेस मेथड पे काम करेंगे। जैसे बोलता है क्या कि 86 का स्क्वायर क्या होगा, 86 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये नियरेस्ट किसका है, बेस इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, नियरेस्ट किसका 100 का है। अब यहां पर क्या बोलता है ना, जब भी आप बेस मेथड यूज करते हैं, बेस मेथड जब भी यूज करते हैं आप, तो बोलता है क्या है कि 1 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर आपको पूरे के पूरे कंठस्थ होनी चाहिए। क्लियर है? ये यदि आपके पास है तो आप बिना पेन का भी स्क्वायर बता सकते हो। अब देखिए क्या बोल रहा है कि हमें 86 का स्क्वायर निकालना है, तो अब ये 100 से कितने कम है, 100 से ये कितने कम है, सो बताइएगा। 100 से ये 14 कम है। सबसे पहले क्या बोलता है 14 यूज करो, 14 कम है ये, और ये 14 का स्क्वायर करो आप। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, और हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 196 का 96 हो गया, कैरी हो गया 1 मेरे लिए। 196 का 96 कैरी हो गया 1 मेरे लिए, कैरी 1 हो गया। अब क्या बोलता है, इनका माइनस करो, माइनस करो तो कितना देगा, ये माइनस करो तो कितना देगा 72 देगा। नहीं 72, और कैरी कितना था 1, तो 72 प्लस 1 73 96, 73 96। लेकिन मुझे स्क्वायर याद रहेगा तभी तो हम ये काम करेंगे ना, कि नहीं।
स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। फिर तो वही मेथड जो पहले से था उसी मेथड को लेके चल रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या 94 का स्क्वायर करो, 94 का स्क्वायर करो, ये कितने कम है 94? 100 से -6 कम है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, कितना देगा स्क्वायर? 6 का स्क्वायर 36 कर दिए। ये है, यहाँ तो कैरी नहीं है, कैरी जब रहेगा तभी यूज करना है। यहाँ 36, अब इनको माइनस करो तो कितना देगा? 8 और 8, यही मेरे लिए आंसर हो गया। नहीं निकल सकता है? आराम से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अब यहाँ क्या बोलता है ना, हम जितना पीछे, यानी कितना पीछे जा सकते हैं? 31 पीछे जा सकते हैं और 31 आगे भी जा सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि 74 का स्क्वायर करो, 74 का स्क्वायर करो। पहला मेथड तो हम लोग देखें, पहला मेथड में क्या बोलता है? 4 का स्क्वायर करो, जितना नंबर डिजिट है सबको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो कैरी है उसको ऐड करो, फिर सेकंड डिजिट का स्क्वायर करो, कैरी करो। हम लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं, इस मेथड में चलते हैं 20 में। अब ये कितने कम है? ये कितने कम है 100 से? कितना? 26। यहाँ पे 26 रखें माइनस में। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 676 का 766 कैरी हो गया। इनको माइनस करो, कितना देगा ये? 2। इनको माइनस करो, कितना दिखाएगा? 8। ये और 6 में से 2 गया 48, और 6 जोड़ दो तो कितना दिखाएगा ये? और 54 76, यही इसके आंसर्स को यूज कर रहा है, 54 76। लेकिन जब तक आपका 26, क्योंकि इसका स्क्वायर करना याद होना चाहिए, इसका स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए। इसका स्क्वायर 26 का स्क्वायर कितना? 676 होते हैं। 26 का स्क्वायर कितना? 676, तो 676 का 76, 6 कैरी हो गया। इसको कभी घट सब्ट्रैक्ट करके कितना दिया ये? 14 में से 6 गया तो 8, 6 में से 2 गया 4, 48, लेकिन कैरी भी था ना 6, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 76। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब क्या बोलता है, जैसे ये नंबर बड़ा हो गया तब कैसे करेंगे काम? देखिए कैसे काम करते हैं इससे बड़ा नंबर पे, बड़े नंबर पे कैसे काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास स्क्वायर में ये नंबर्स दे दिया मुझे, ये दे दिया कि 108 का स्क्वायर निकालो, 108 का स्क्वायर निकालो। कितना सिंपल चीज है, कितना ज्यादा है 100 से? 8 ज्यादा है। हमें क्या बोला? जितना भी कम हो जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर यूज करो। 8 का स्क्वायर कितना? 64, और इनको जोड़ दो 116, दैट इज योर आंसर्स। 11664, यही आपके आंसर्स है। अब इससे आसान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सिंपल सा आ जाओ, 113 का स्क्वायर कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, 13 यूज करो। इसका स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर होगा कितना? 169, 169 का 69, कैरी कितना हो गया? 1। अब इनको जोड़ दो, कितना देगा? 126, इसमें 1 जोड़ दो तो कितना देगा? 1 जोड़ दिए तो कितना दिया? 12769। इससे फास्ट हो सकता है क्या स्क्वायर? इससे फास्ट आप स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप प्रैक्टिस करो ना तो स्क्वायर कितना फास्ट हो जाता है आप सोच नहीं सकते हो, है ना? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं कहीं दे दिया क्या कि 10.7 का स्क्वायर कितना देगा? 10.7 का स्क्वायर कितना देगा? तो आप सिंपल सा यूज करो ना, आप 10.7 दिमाग में ही मत लाओ, मुझे क्या लाना है अभी? 107। 107 का मतलब क्या हो गया? 7, ये ज्यादा है। 7 का स्क्वायर कर दिए हमने, स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? ये 49 हो गया। ये कितना हो गया? 114 हो गया। अब क्या बोल रहा है? स्क्वायर करना है तो डिसिमल बैठाना होगा। ये कितने डिजिट के? डिसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। स्क्वायर करना है तो 2 डिजिट के बाद, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट कर लो और डिसिमल बैठा दो। 114.49, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स। नहीं, अब जैसे बोलता है क्या, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिखाएगा, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आपको पूछेगा आपसे। देखिए किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि मुझे चाहिए 189 का स्क्वायर चाहिए। 189 का स्क्वायर क्या होगा? अब यहां पर मेरा बेस कितना हो गया? मेरा बेस 200 हो गया। मल्टीप्लाई में सीखे थे हम लोग, तो मेरा बेस हो गया कितना? यहाँ पे 200 का बेस हो गया। अब ये 200 से कितने कम है? 200 से ये कितने कम है? 11 कम है, तो हमने यहाँ पे -11 कर दिए। यानी यदि ये ज्यादा होता तो प्लस होता है और यदि घटता है तो वो माइनस होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करना है।
स्क्वायर करना है तो कितना देगा 121 1 तो कैरी हो गया यहाँ पे, क्योंकि दो ही डिजिट रखना है। आपका पहला डिजिट जो आएगा वो दो ही डिजिट रखना है। अब क्या बोलते हैं, इनको माइनस करो, ये देगा 8, ये देगा 7, ये देगा 1, 178 तो आ गया। यहां तक क्लियर है, 178 तो आ गया, यहां तक क्लियर है। अब बेस क्या है आपका, 200 का बेस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 16 14 15 2 1 3 356 प्लस 1 कितना दिया 35721 35721, यही इसके आंसर्स को यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ वर्बली आना चाहिए। डबल करना आसान है, कितना 17 है, 17 178 है, आप 180 का कर दो ना, 180 का कितना होगा 360। 180 के लिए क्या किए, 2 ऐड किए थे, 2 बार 2 ऐड हुआ तो 4 घटा दीजिए ना, तो कितना देगा 360 में से 4 घटाएंगे 357, कैरी 1 था, कितना हो गया, क्लियर है। तो अब आ जाइए, हमने यदि यूज कर दिया कि 221 का स्क्वायर कितना होगा, अब तो आप निकाल सकते हैं 221 का स्क्वायर कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर्स बनाइए, कितना इसका आंसर्स आएगा। देखिए तो कितना आंसर्स आ रहा है, तो ये 200 का बेस पे है तो 21 इसमें ऐड कर दिए, इसका स्क्वायर निकाल दिए तो कितना दिखाएगा कि स्क्वायर 441 होता है, तो 441 तो 4 कैरी हो गया। ये कितना देगा आपका 242 देगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, 200 का बेस है तो हम क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना देगा, देखिए तो 4 8 और 4 484 में 4 जोड़ेंगे तो कितना देगा 488 एंड 41, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 221। तब तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, सो बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे मेरे से पूछता है कि आप निकालो 200, आप निकालो 207 का स्क्वायर कितना देगा, 207 का स्क्वायर कितना देगा, 207 का स्क्वायर कितना देगा, तो ये 7 ज्यादा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना दिखाएगा मुझे 49। अब क्या बोलता है 214 तो डायरेक्ट दिखाएगा। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना देगा, देखिए तो 8 2 4 428 इधर और साथ में लगा दिए 49। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो मुझे यदि बनाना हो क्वेश्चंस, अब यदि मुझे किसी भी क्वेश्चंस को बनाना हो तो हम आराम से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चंस दे दिया कि 316 का स्क्वायर कितना होगा। अब बेस कितना होगा, सबसे पहले तो बेस पे काम करते, बेस कितना होगा, कितना 300 ना, 300 बेस होगा, ठीक है। तो बेस हो गया आपका कितना 300। कितने ज्यादा है ये 16 ज्यादा है, 16 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कितना होता है 16 का स्क्वायर 256, 256 का 56 कैरी हो गया 2, ये देगा 332। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, पहले कैरी को मत ऐड कीजिएगा, वैल्यू को जितना बेस है उससे पहले मल्टीप्लाई करना है, देन कैरी को ऐड करना है, ठीक है। तो कितना देगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 996। अब यहाँ पे 2 को ऐड करना है, कितना देगा 998 और साथ में कितना 56। यही आपके आंसर्स को यूज कर रहा है। कितना डिजिट, अब क्या देखिए 316 का निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि 100 से लेके 316 तक कितना डिजिट का नंबर आएगा 5 डिजिट का। देखिए 5 डिजिट है कि नहीं है ना। अब यदि मान लीजिए मुझे 317 का स्क्वायर चाहिए तो देखिए तो कितना डिजिट का नंबर आता है, इसका कितना डिजिट का नंबर आता है। तो हमने क्या किया 17 का स्क्वायर यदि निकाल रहे हैं तो कितना देगा 289 होता है, 289 होता है तो 2 कैरी हो गया मेरा। अब यहां पर देगा 334 देगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 3 3 जा 9 110, 3 3 जा 9 110, 2 ऐड कर दो कितना देगा 1004 और साथ में 89। कितना डिजिट का नंबर आया
6 डिजिट का। तो यदि मुझे वो कैटेगरी पता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का नंबर मेरा आसानी से यूज करता है कि कितने डिजिट का नंबर वो देगा, तो मेरा आंसर्स का जो गलती होने की संभावना है वो कम घट जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, कुछ कुछ स्पेशल केस भी यहाँ पर यूज किया जाता है। स्पेशल केस कुछ यूज करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वो उसको यूज करते हैं। जैसे क्या बोल रहा है ना कि मुझे 51 से लेके 59 तक का, ये स्पेशल केस में आता है। 51 से लेके 59 तक का ये स्पेशल केस में आता है। अब जैसे मान लीजिए हमने यूज किया 51 का स्क्वायर, तो यदि मेरे पास मेथड है तो हम यूज कर रहे हैं क्या, 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, लेकिन हमें क्या होता है हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में लिखना है क्या लिखेंगे, 01 लिख दिए। क्लियर है? अब क्या होता है सेकंड, सॉरी क्या होता है 1 हो गया ये। अब क्या होता है सेकंड स्टेप, क्या बोलता है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 5 और 2 10 कैरी हो गया 1। इसको हटाना है, 5 का स्क्वायर किए 25 प्लस 1 26, ये आ गया मुझे 2601। जो हमने सीखा उसको यूज किया। अब क्या बोलता है इसको डायरेक्टली यूज करो। डायरेक्टली कैसे यूज करो, देखिए आप 51 का स्क्वायर करो, 51 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर करो तो कितना देगा, 1 देगा। अब इसको क्या बोलता है ना डबल डिजिट में लिखना है। कैसे लिखना है इसको, डबल डिजिट में, बिना इसका मीनिंग चेंज किए हुए। क्या लिखेंगे 01, क्या लिखेंगे 01। क्लियर है ये? अब क्या बोलता है ना सेकंड प्लेस के जो नंबर है या 10th प्लेस का जो नंबर है उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करो और यूनिट डिजिट पे जो डिजिट है ना, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको उसके साथ में ऐड कर दो। क्या बोल रहे हैं हम लोग, 10th प्लेस के डिजिट का स्क्वायर करो और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वहां पे उसको उसके साथ में ऐड कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस 1 कितना देगा 2601। जो मेथड से आया वो स्पेशल केस में डायरेक्टली लेके आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं 53 का स्क्वायर करो, 53 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 3 कितना 2809। हमने कर दिया 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ 0 नहीं लगाना है क्योंकि डबल डिजिट में नंबर आ गया। क्लियर है? ये डबल डिजिट में नंबर आ गया, मतलब ये हो गया 36। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 31, 36। हमने निकाला 58 का स्क्वायर कितना देगा 64। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 33, 64 नहीं। तो मेरा काम थोड़ा आसान बनाते जा रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आपको 1 से लेके 31 तक में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है आपको। 1 से लेके 31 तक आपको याद होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है? अब क्या बोल रहा है ना कि यदि मेरे पास ये रेंज में नहीं आता है नंबर, रेंज इन द सेंस क्या कि ये जैसे बोलते हैं हम लोग 131 तक का स्क्वायर निकाल लिए ना, और 100 में से 31 यदि घटा दिए तो वहां 69 तक का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं क्योंकि 31 तक का मुझे पता है। जैसे मान लीजिए मुझे ये बोलता है कि 131 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम क्या किए यहाँ पे 31 तो मेरा था, हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 961 दिया, तो ये 9 कैरी हो गया। ये कितना दिया हमें 162 दिया, इसमें 9 ऐड कर दिया, कितना दिया 171, 61। हम यहां तक तो 131 तक तो निकाल लिए, लेकिन यदि 144 का पूछता है, 155 का पूछता है, तब क्या करेंगे स्क्वायर निकालने में? तो जनरल मेथड पे यूज करेंगे। जनरल मेथड जो मल्टीप्लिकेशन का देखे थे ना 3 डिजिट का नंबर्स को, सेम यूज कीजिए आसानी से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में उतना प्रैक्टिस आप कर लिए होंगे तो स्क्वायर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा यदि मल्टीप्लिकेशन का आपने प्रैक्टिस किया होगा तो क्या बोल रहा है आपका, जैसे मान लीजिए मुझे बोल रहा है क्या 243 का स्क्वायर निकालो। हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्टली लेके चले 243 और जो हमने पढ़ा था क्या IX स्टार XI, पिछला वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था 3 डिजिट का, तो उसको आप फिर से एक बार देख लेंगे। जब भी आप स्क्वायर को देख रहे हैं तो उससे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखें तो आपको बहुत कुछ वहां से भी मिलेगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 3 का स्क्वायर करो 9,
ठीक है। अब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करो, एक करो डबल कर दो, 3 4 जा 12 का डबल कितना 24, 24 का 4 कैरी 2, स्टार बनाओ, एक बनाओ डबल कर दो, 3 2 जा 6 का डबल 12 और 4 4 जा 16, 16 और 12 कितना 28 प्लस 2 30, खत्म हो गया। इसको छोड़ दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, इसका डबल करो 16 प्लस 3 19, 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यानी 59049, 59049, यही मेरे लिए आंसर छोड़ रहा है। मतलब यदि हमने जो रूल में आ रहे हैं तब तो मेरे लिए काम कर रहा, 31 प्लस 31 माइनस, नहीं आ रहे हैं जनरल मेथड में डाल रहे हैं उसको। और जनरल मेथड में सिर्फ एक क्या सीखना है, टेक्निकल चीज सीखना है। क्या, जैसे हमने यूज कर रहे हैं, जैसे हम यूज कर रहे हैं अभी कि मान लीजिए मुझे निकालना है 364 का स्क्वायर निकालना है, 364 का स्क्वायर निकालना है, हमने क्या कर दिया 364 हमने यूज कर दिया, 4 का स्क्वायर क्या 16 1 है। अब एक डायगोनल को मल्टीप्लाई करो ना, दूसरा को डबल कर दो, डायरेक्टली हो गया, 6 4 जा 24 का डबल 48 प्लस 1 49, टेक्निकली चीज सीखो आप, 49 4 हो गया। एक डायगोनल मल्टीप्लाई 12, 12 का डबल कितना 24, 6 का स्क्वायर 36, 36 24 36 4 कितना 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 4 64 हो गया, कैरी हो गया 6, इसको हटा दो। वन डायगोनल मल्टीप्लाई करो, 18 का डबल 36, 36 प्लस 6 42 4 हो गया, ये भी खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर करो 9, 9 प्लस 4 कितना 13, मतलब मेरा आंसर कितना 132496, 132496। और एग्जांपल चाहिए, चलिए देखिए और एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा स्लो करते हैं ना, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा स्लो करके बताते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, समझ गए हम। चलिए क्या बोल रहा है, 564 का यदि हम स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए 564 और 564 अब यूज करते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, कैरी कितना 1। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखिए कि हमने क्या बोला x बनाना है तो एक डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, दूसरा उसका डबल, क्योंकि वही डिजिट है तो डबल कर दो, 6 4 जा 24 का डबल कितना 48 और कैरी 1 था 49, क्लियर है। अब आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है, तीसरा में स्टार बनाते थे, स्टार कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, स्टार बनाते थे ना, तो क्या बोल रहा है दोनों डायगोनल पर तो सेम ही नंबर्स हैं, एक को करो डबल कर दो, 4 5 जा 20 का डबल 40, 6 का स्क्वायर 36 76 ऐड कर दिए, 4 5 जा 20 का डबल 40, 6 का स्क्वायर 36 40 36 76, कैरी था 4 80, ये हो गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, जैसे 3 डिजिट कंप्लीट हुआ राइट हैंड साइड से लीव करना, छोड़ दिए। अब देखिए फिर से यदि x बनता है तो डिजिट तो सेम ही ना है, तो 6 5 जा 30 का डबल कितना 60, 60 में 8 जोड़ेंगे तो 68, कैरी हो गया 6, इसको भी हटा दिए, 25 प्लस 6 कितना 31, 38188096। इसी को यदि प्रैक्टिस करेंगे तो कितना आसानी से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सो बताइए। फिर से एक एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है आपका, 874 का स्क्वायर चाहिए मुझे, 874 का स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 874 इंटू 874 कर रहे हैं ना, ठीक। 4 का स्क्वायर करें 16 1, डायगोनल मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 को कितना 28 का डबल 56 और 1 57, कितना कैरी 5। अब क्या करना है, 32 हो गया तो 64 हो गया, 64 और 49, 64 और 49 कितना, तो 64 और 50 कितना, 64 और 50 कितना 114, 1 घटाना 113, 113 प्लस 5 118, 11 कैरी हो गया। ये 56 देगा तो डबल कितना 112, 112 प्लस 11 123, कैरी कितना हो गया 12, इसको छोड़ दिए, 64 प्लस 12 76, 763876।
मतलब हम जितना ज़्यादा इसके अंदर में प्रैक्टिस रखेंगे उतना ज़्यादा मेरा आपका स्पीड बढ़ेगा। और सबसे मेजर चीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक तो टेबल है 2 से 9 तक का, जो बार बार हम बोल रहे हैं आपको, टिल द फर्स्ट वीडियो से ये चीज़ बता रहे हैं। नंबर दूसरा आपका एडिशन सब्ट्रैक्ट, एडिशन कितने फास्ट है, सब्ट्रैक्शन कितना फास्ट है, उसके बाद आराम से आप यूज कीजिए, स्क्वायर निकलेगा, क्यूब निकलेगा, ये सब चीज आपको आसानी से यूज कर सकते हैं, परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड अपॉन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तभी तो स्कूल में क्या सिखाया जाता है, सबसे पहले एडिशन सिखाया जाता है, देन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। वो कभी स्टार्ट नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन से, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्कूल में स्टार्ट करता है। क्यों? आसान है तब तो, है कि नहीं। तो आज के में हम लोग क्या देखें, स्क्वायर का देखें, ठीक है। और 31 तक का स्क्वायर जो पहला सुनाएगा, पहला जो कंठस्थ करके बताएगा, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ मुझे ये पूरे के पूरे लर्न हो गए, ठीक है। 31 तक का स्क्वायर। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं भी सेट लाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर में स्टडी मटेरियल के अंदर में पीडीएफ है, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद आप देखिए कि क्या कहीं भी दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिए। और आप वहीं पर डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, सारा का सारा आपका डाउट जो होगा वो क्लियर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के भेजिए, जाके बोलिए। थैंक यू।